भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से अपनी भर दिया। मौत से बचाया तुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से अपनी भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। पास्टर एलियास अंकल के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं शाम के समय के लिए। प्रभु, आप इस अपने भवन में लेकर आए, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे आए हुए प्रियजनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने हमारे भाई बहन आ रहे हैं प्रभु, आप सबको सुरक्षित हमारे बीच में रखें। यीशु आया है, तौबा कर लो हे मसीहा, यीशु आया है। तौबा कर लो हे मसीहा, यीशु आया है। एक कुमारी के तरफ से, एक कुमारी के तरफ से, एक कुमारी के तरफ से यीशु आया है। तौबा कर लो हे मसीहा, यीशु आया है। तौबा कर लो हे मसीहा,
पूजने की कैसा बेटा इमानुएल है जिसका नाम हर दम रहेगा वो तेरे साथ आया संदेशा देखो आया संदेशा देखो आया संदेशा आया संदेशा देखो आया संदेशा देखो आया संदेशा देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा दूतों ने मिलकर तुझे गाया जमीन में आया सबका सारे लोगों को छुटकारा देता पापी जीवन से मुक्ति दिलाता दूतों ने गाया देखो दूतों ने गाया देखो दूतों ने गाया रे दूतों ने गाया देखो दूतों ने गाया देखो दूतों ने गाया रे देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है देखो आया यीशु जग में सारे जग का वो राजा है देखो आया यीशु जग में सारे जग का जीवन की खोज में निकला जीवन की खोज में निकला जीवन की खोज में निकला यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन पाया रे 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 ओ साथी रे साथी रे ओ बंधु रे बंधु रे इस दुनिया में कौन तेरा शैतानी है काला तेरा इस दुनिया में कौन तेरा शैतानी है काला तेरा सबके मन को इसने घेरा सबके मन को उसने फेरा वो निकला उजियारे की खोज में वो निकला उजियारे की खोज में निकला उजियारे की खोज में यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया मार्ग पाया सत्य पाया
छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में, निकला छुटकारे की खोज में। यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया, यीशु पाया। मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। 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 वो साथी रे, बंधु रे, बंधु रे, साथी रे। डॉक्टर बोला स्वर्ग तो मैं ही जाऊंगी। ऐसे तुमने क्या किया है? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत से लोगों का फ्री में इलाज करा है। ऐसे सर मुझे भी जाना चाहिए। ऐसा तुमने क्या किया है? मैं एक भंडारी हूँ, मैंने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया है। आओ तो चलो। हम तो स्वर्ग जाएंगे, हम तो स्वर्ग जाएंगे। तुमने क्या किया है? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत से लोगों का फ्री में इलाज करा है। मैं एक भंडारी, मैंने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया है। ऐसे तो मुझे भी जाना चाहिए। क्यों? तुमने ऐसे क्या किया है? मैं तो एक नेता हूँ, मैंने सबके घर में नल लगवाया है। आओ तो फिर चलो। कहाँ जाने की बात हो रही है? क्यों, ऐसे तुमने क्या किया है? मैं एक भंडारी हूँ, मैंने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत से लोगों का फ्री में इलाज करा है। मैं एक नेता हूँ, मैंने सबके घरों में नल लगवाया है। ऐसे तो मुझे भी जाना चाहिए। क्यों? तुमने ऐसे क्या किया है? मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैंने तो लाखों लोगों का घर बनाया है। और फिर आओ चले। हम कहाँ जाने की बात हो रही है भाई? स्वर्ग। ऐसा तुम लोगों ने क्या करा है? मैं एक भंडारी हूँ, मैंने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत से लोगों का फ्री में इलाज करा है। मैं एक नेता हूँ, मैंने सबके घर में नल लगवाया। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने लाखों लोगों का घर बनाया है। ऐसा तो मुझे भी जाना चाहिए। क्यों? तुमने ऐसे क्या किया है? मैं तो एक एक्ट्रेस हूँ, मैं तो लाखों लोगों का मनोरंजन करती हूँ और टीवी पर भी आती हूँ। तो आओ चले। तो स्वर्ग जाएंगे। भाई कहाँ जाने की बात हो रही है? स्वर्ग। क्यों, ऐसे तुमने क्या किया? मैं एक भंडारी हूँ, मैंने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने बहुत से लोगों को फ्री में इलाज करती हूँ। और मैं तो एक एक्ट्रेस हूँ, मैं तो लाखों लोगों का मनोरंजन करती हूँ। मैं तो एक नेता हूँ, मैंने सबके घर में नल लगवाया है। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने लाखों लोगों का घर बनाया है। स्वर्ग तो वही लोग जाते हैं जो परमेश्वर की विधियत मानते हैं और उसके आज्ञाओं पर चलते हैं। मैंने परमेश्वर के बारे में सब लोगों को बताया और उसकी आज्ञा और विधियों पर चलता हूँ। स्वर्ग तो मैं जाऊंगा। नहीं भाई, तुम नहीं जाओ। हम स्वर्ग जाएंगे। आज अदालत का दिन है, आज जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। आपका नाम? पलक। आपका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। अरे अरे, इसी में होगा, ध्यान से देखो। आपका पुस्तक जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। आपका नाम? काली भंडारी। आपका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। नहीं, ध्यान से देखो, मेरा तो जरूर होना चाहिए। मैंने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया है। नहीं, आपका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। आपका नाम? आपका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। अरे देखो होएगा। आपका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपका नाम? अयांश इंजीनियर। आपका नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है। देखो भाई, ध्यान से देखो। आपका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। आपका नाम? वाइस एक्ट्रेस। आपका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है।
ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो लाखों लोग का मनोरंजन करा है। देखो भाई, ध्यान से देखो। आपका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है। आपका नाम, मेरा नाम दाऊद। आपका जीवन की पुस्तक में नाम है। आप लोगों ने जो परमेश्वर के आज्ञा मानता है और उसकी विधियों पर चलता है, सिर्फ वही स्वर्ग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोग हमारी बच्ची के लिए ताली बजाते हैं।
लोगों के बीच में लेकर आए, इसलिए तेरा धन्यवाद। आज इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बात करें। एक समय आप हमारी तरह मनुष्य बन करके इस धरती पर आए और हमारे लिए कार्य को किया। आज तेरे वचनों के द्वारा उस कार्य को समझने के लिए आप हमें अनुग्रह दें, ताकि तेरा वचन आज हमें से हर एक से बात करें, बच्चे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग से, एक एक व्यक्ति से प्रभु आप बात करें। सबको आपके पवित्र लहू में ढांप देते हैं। अंधकार की हर एक शक्ति को जो लोगों के मनों के ऊपर कब्जा, प्रभु यीशु मसीह से एक एक के मन और बुद्धि खुल जाए। आप हमारे मध्य में कार्य करें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो आज हमने ये वचन पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक समय आए थे और आज से 2022 साल पहले हो गए। ये प्रभु यीशु मसीह का जो 25 दिसंबर है, ये असली डेट नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत से बुजुर्ग बैठे होंगे जिनको अपनी डेट मालूम नहीं होगा कि उनका जन्म तिथि क्या है। बहुत से बुजुर्ग आज भी हैं जिनसे आप पूछोगे कि आपकी उम्र क्या है, आप कौन से सन में पैदा हुए, तो उनको मालूम नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर की कोई जन्म तिथि क्या नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय क्या नहीं थे। आज भी जो बुजुर्ग, उस बुजुर्ग को अपनी उम्र नहीं मालूम, लेकिन क्या किया, एक डॉक्यूमेंट्स में क्या कर दिया, उसने आधार बनाना था तो एक डेट क्या कर दिया, वो महीना याद था, उस महीने पर उस डेट को क्या कर दिया, डाल दिया। इसी तरह की डेट मनुष्य का बना हुआ। लेकिन मेरे और आपके जीवन में जो कार्य होता है, गाड़ी की चाबी क्या मेरी हो सकता है, गाड़ी में एक वाइट कलर का बॉक्स चाहिए अभी, ठीक है। तो प्रभु मेरे और आपके जीवन में जो कार्य कर रहा है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के किसके बारे में, आने के बारे में बता रहे कि यीशु मसीह संसार का उद्धारकर्ता बन गया है। जो हमने वचन पढ़ा उसका क्या लिखा है, उसका हमने 10 वचन पढ़ा, एक बार फिर उसको पढ़ें। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हाँ, ये मसीह प्रभु है। तो ये इसका आरंभ नहीं है, ये इसका क्या नहीं है, आरंभ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं और आप उसकी भविष्यवाणियों के बारे में देखें तो यशायाह नबी की पुस्तक पुराने नियम में है, उसका 7 अध्याय 14 वचन पढ़े। कब से प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बता रहे थे, लेकिन 2022 साल पहले आकर के मनुष्य को दिखाई दिया। जैसे आप मुझे देख रहे, मैं संसार में था, ये नहीं कि मैं एकदम से अचानक आ गया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह अचानक नहीं आए, उनके आने के लिए एक योजना था, और परमेश्वर ने नियुक्त समय पर यशायाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय पुराने नियम में है और उसका 14 वचन पर, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हाँ, तो यहाँ पर यीशु मसीह के आने से पहले हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी हुई, और यहाँ पर बता रहा है यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है, यीशु मसीह का धरती पर आना अद्भुत है, और यीशु मसीह का पृथ्वी पर जो कार्य किए वो सारे अद्भुत कार्य। और यहाँ अद्भुत कार्य में ये इम्मानुएल, क्या नाम दिया उसको, चिन्ह। चिन्ह किसको बोलते हैं, एक साइन को। जैसे आज मैं और आप देखते हैं, सबके पास मोबाइल है, तो मोबाइल में गूगल है ना, और मैप है। आपको देखना है तो आप अपना मैपिंग ऑन करते हो और उसको परमिशन देते हो, तो वो आपको क्या करता है, रास्ता दिखाता है। इसी तरह यीशु मसीह सारे मानव जाति को एक रास्ता दिखाने के लिए आया कि मार्ग और सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और ये भविष्यवाणी करी कि एक चिन्ह के रूप में तुम्हें एक पुत्र देगा। वो क्या देगा, परमेश्वर ने आप चिन्ह दिया। क्या लिखा है ना, परमेश्वर ने लिखा ना, आपकी बाइबल में पढ़े एक बार दोबारा, क्या लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हाँ, पहली बात परमेश्वर ने क्या किया, चिन्ह के रूप में क्या किया, अपने पुत्र को भेज रहा है और बोल रहा है परमेश्वर आप ही तुम्हें क्या देगा, एक चिन्ह
देगा। क्या चीज देगा, है ना? उसमें लिखा है सुनो। क्या सुनो? अब कान है सबके पास, सुनो। क्या लिख सुना? एक कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी। और फिर वो क्या होगा? उसका नाम क्या रखना? नाम भी बता दिया। और प्रभु के दास वचन बताते होंगे, है ना, कि आप लूका में ही पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय में आप पढ़ोगे 26 वचन से। तो एलिशबा मरियम से जब बात किया स्वर्गदूत ने, तो वहां भी उसको संदेश दिया। आज मैं और आप भी परमेश्वर का संदेश सुन रहे हैं। यही यीशु मसीह आपके अंदर जन्म ले सकता है। एक सेकंड में आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, अपने पापों को माने, यीशु मसीह आपके अंदर क्या होगा? जैसे आपके पास नेट है तो आप मोबाइल में क्या कर सकते हो? गूगल से अटैच होकर के रास्ता वो आपको दिखा सकता है। इसी तरह यीशु मसीह के जन्म के समय में वो तारा दिखाई दिया था, उसने रास्ता दिखाया था, लेकिन उस समय तो गूगल नहीं था, लेकिन परमेश्वर के पास वो टेक्नोलॉजी थी और आज भी है। परमेश्वर सिर्फ एक मनुष्य से ये चाहता है कि वो सुने और जाने कि परमेश्वर उसको बचाना चाहता है। एक चिन्ह दिया गया और उसका नाम क्या रखना? इमैनुअल। अब नए नियम में हम देखते हैं ये इमैनुअल नाम बोला तो इसका नए नियम में मतलब क्या था, क्योंकि नया नियम यीशु मसीह ने दिया और यीशु मसीह आया। उसमें हम मत्ती उसका पहला अध्याय उसका 22 और 23 वचन मत्ती। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वे पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। अब परमेश्वर को किसी ने देखा? किसी ने देखा परमेश्वर को? नहीं देखा, लेकिन हम एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के पहचानते हैं। बहुत से परिवार यहाँ रहते हैं, लेकिन क्या मैं और आप अपने परिवार को नहीं पहचानते? पहचानते हैं। पड़ोसियों को भी पहचानते हैं, रिश्तेदारों को पहचानते हैं। इसी तरह मनुष्य को परमेश्वर को पहचानना है कि परमेश्वर कौन है और उसका आपके जीवन में योजना क्या है और उसने आपको क्यों बनाया है, क्यों मनुष्य बनाकर इस धरती पर भेजा है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह को संसार में भेजने से पहले परमेश्वर के पास एक योजना था। और जो हम अदन का वाटिका में देखते हैं, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 वचन में वहीं पर योजना बना दिया था परमेश्वर। कहाँ पर योजना बनाया था? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 15 वचन में। क्या है वहां पर? पढ़े उसको। क्या लिखा है वहां पर? और मैं तेरे और स्त्री की हाँ, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को डालेगा और तू उसकी एड़ों को। हाँ, तो यीशु मसीह देखो आया और वहां पर पूरा अध्याय आप घर जाके पढ़ना। वहां पर जब आदम और हवा को बनाया था, जो परमेश्वर से बातचीत करता था, परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को देखता था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की आज्ञा मान ली जिसने उसको क्या कर दिया? परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया। और इमैनुअल का मतलब यही बताता है कि परमेश्वर आपके साथ संगति करने के लिए आया। आप जैसे अपने लोगों के साथ संगति करते हो, तो एक पति पत्नी की जब शादी होती है तो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब उसके साथ रहने लगते हैं तो उसको जानने लगते हैं, उसके स्वभाव को, उसके व्यवहार को, उसके चाल चलन को। इसी तरह परमेश्वर मेरे और आपको जानता और पहचानता है और मेरे आपके जीवन में उस कार्य को करना चाहता है। और यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में भविष्यवाणी को पढ़ा और यहाँ पर बोला कि वो क्या करेगा? उस स्त्री के द्वारा जन्म लेना। तो वहां पर अंधकार को पहले ही बता दिया, एक स्त्री का संतान आएगा। कौन आएगा? अब वो स्त्री को वो ढूंढ रहा था, वो कौन है ना? और क्योंकि लिखा वचन आज मैंने और आपने मैंने पढ़ के बताया, तो अंधकार को यह मालूम था कि यीशु मसीह एक दिन आएगा, लेकिन कौन है उसको मालूम नहीं। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो यहाँ पर सब वचन उसको मालूम है। और यहाँ पर मत्ती में हमने पढ़ा था कि 1 अध्याय उसका 22 वचन भी पढ़ा था कि जब यीशु के जन्म के समय क्या हुई? भविष्यवाणी पूरी हुई, है ना? वो भविष्यवाणी पुराने नियम की मैंने अभी यशायाह 7 का 14 पढ़वाया था। तो यहाँ पर नए नियम में वो भविष्यवाणी क्या हुई? उसका 22 वचन अभी पढ़ा था। ये सब इसलिए हुआ, क्या लिखा है? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यशायाह 14 में भविष्यवाणी किया। उत्पत्ति में मैंने वचन पढ़ाया कि उसने बोला एक स्त्री का संतान आएगा जो अंधकार तेरे सर को क्या करेगा? कुछ लेगा और वो तेरे को क्या करेगा? उसकी एड़ी को दर्शेगा। और
सब शैतान नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, उसको इस्तेमाल किया। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, इस संसार में मनुष्य बनकर आया और मेरे और आपके लिए यहाँ पर बोला कि जब क्या हो गया, ये इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह क्या हो, हाँ क्या पूरा हो। उसके आगे देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ उत्पत्ति 3:15 में बोला था एक आएगा, और यहाँ पर यीशु मसीह मसीह में आ गया। इसलिए संसार इस खुशी को मनाता है, लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह किस लिए आया था? हाँ, हम तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था मुझे सारे संसार के लिए मरना है। क्या करना है? अपने प्राण को क्या करना है? देना है। इसलिए आज कोई भी मरना नहीं चाहता। अभी बच्चों ने जो किया ना, दिखाया ना आपको, सब कह रहे थे हम स्वर्ग में जाएंगे। डॉक्टर बोलता है मैं लोगों का इलाज करता हूँ, है ना। सब स्वर्ग जाना चाहते हैं। अभी हाथ खड़ा करने के लिए बोलूंगा तो इतने हाथ खड़े हो जाएंगे कि हमें लगेगा हालेलुया, हम बोलेंगे सब स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन कहाँ? यीशु की आज्ञा मानोगे, यीशु के पीछे चलोगे। यहाँ यीशु मसीह आया संसार में, मानव देह में आया, और मानव देह में आते हुए इमैनुअल नाम लिया। इमैनुअल का मतलब क्या है? सब बोले परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। तो इमैनुअल का मतलब ये है परमेश्वर आपके साथ रहने हैं। अब आप परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार करोगे? हाँ, प्रतिदिन उसको याद करोगे, प्रतिदिन उसके साथ संगति रखोगे। अदन का वाटिका में संगति रखता था, उसकी संगति तोड़ दिया। आज संसार की संगति टूटा हुआ, इसलिए संसार आज परमेश्वर को ढूंढ रहा है, इसीलिए इधर उधर भटकता। जहां भी कोई बोलता है वहां इंसान चला जाता है। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर आया और यहाँ पर बोला जब समय पूरा हुआ, है ना। ये इसलिए हुआ कि जो वचन कहा गया था वो पूरा हो, कि देखो एक कुमारी क्या होगी और वो पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रखना। अब आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो तो परमेश्वर आपके पास आके एक दिन मेरे सामने आके खड़ा होगा, है ना। एक दिन प्रभु के दास के पास आके खड़ा होगा। स्वीकार करना नहीं करना हमारे पास, हम उसको स्वीकार करते। या देखो मरियम के पास भी आया ना, क्या बोला? आनंद और जय तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। अच्छा प्रभु जी बहुत अच्छी बात है, कैसा अनुग्रह हुआ? तेरे एक बालक उत्पन्न होगा। अगर वो मना कर देती नहीं 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 प्रभु जी ये तो मेरे मुश्किल है, मैं कैसे मानूं? तो प्रभु करता था। उसने क्या किया? उस स्वर्गदूत को जो परमेश्वर का संदेश लेकर आया था, उस संदेश को क्या किया? स्वीकार। उसने बोला मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। और एक ही उससे पहले उसका दोस्त आया था जिसको यूहन्ना बोलते हैं, 6 महीने बड़ा था। उसके पापा को बोला, उसके पापा को मंदिर। लूका 1 अध्याय, उसका आप वचन पढ़ सकते हैं। लूका 1 अध्याय और उसका मैं आपको बताता हूं। लूका 1 अध्याय और उसका उसका 57 पढ़ो। 57 पढ़ो। तब एलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसी और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन में बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। हाँ देखो, अब इसके पापा से बोला था स्वर्गदूत ने, मरियम के पास भी आया और मरियम के पास आकर के संदेश दिया कि होगा। मरियम ने स्वीकार किया, लेकिन इसने बोला कि मैं भी बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ये सब कैसे होगा? उसने परमेश्वर की बात को ग्रहण नहीं किया। जो परमेश्वर का संदेश लेकर आया था, आज प्रभु के दास क्या है? परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के राजदूत आपको परमेश्वर के बारे में बता रहे। ये परमेश्वर का जन्मदिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो अनादि काल का पिता है। बहुत वचन है, अगर बताने लगूं तो पूरा समय भी क्या है? कम है।
आप इस पवित्र बाइबल को पढ़ें, वो क्यों आया उस बात को जानना है ना। तो प्रभु यहाँ पर आया और यहाँ पर हम देख रहे हैं जकरिया से बात किया और जकरिया को संदेश दिया अपने स्वर्गदूत की बात पर विश्वास। तो उसने बोला कि जब तक ये बातें पूरी नहीं होगी तो क्या रहेगा, मौन रहेगा, किसी को बता नहीं पाएगा। आज मैं और अब परमेश्वर उसको दर्शन में उसको बात बताया और एक मरियम को बताया। अब दोनों में अंतर आप देखते हैं, मरियम ने बोला है ना, तो मरियम के हुआ और अलीशबा के भी हुआ, लेकिन उसके पति ने विश्वास नहीं किया तो उसका रिजल्ट क्या हो गया, वो संसार के लोगों को बता नहीं पाया। प्रभु मेरे और आपके जीवन में काम करता है कि मैं और आप प्रभु का गवाह बने, संसार में यीशु मसीह की गवाही दें और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को क्या करें, प्रकट करें। और जब यहाँ पर हम देखते हैं और अभी हमने वचन पढ़ा था, एलीशबा के समय पूरा हुआ तो उसके एक बेटा यूहन्ना, उसका नाम क्या रखा, वो प्रभु का मार्ग तैयार करने आया और यीशु मसीह परमेश्वर के उस मार्ग को पूरा करने के लिए क्या किया, जन्म लिया। दोनों के अंदर 6 महीने का अंतर है। इसीलिए जब ये बात हुई, आप पूरा अध्याय पहला और दूसरा तीसरा अध्याय आप पढ़ना, वहां पर आप इसको पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि कैसे कैसे इन बहनों ने प्रभु की बात पर विश्वास किया और जैसे ही वो परमेश्वर का सलाम बोलते थे तो वो बच्चे अंदर कूदने लगते थे क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे थे। इसी तरह आपने मैंने पवित्र आत्मा से भरना है। और यहाँ पर प्रभु मेरे और आपको बताता है इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ क्या आ गया, रहने आ गया। और यहाँ मरियम के गर्भ में हम देखते हैं 9 महीने प्रभु रहा और यहाँ पर जब उसको संदेश मिला उसने स्वीकार किया। आज भी हम यही बताते हैं है ना, रोमियो 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं 9 और 10 में, यदि तू यीशु को मुंह से क्या करे, अंगीकार करे कि वो प्रभु है, तो प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है, उसने स्वीकार किया और उसके हम देखते हैं एक बालक हुआ, वो महान और अद्भुत बना। और इसी को हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि पुराने नियम में यशायाह 9 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़े, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 6 और 7 वचन। वो कौन है जो आया, वो कौन है और जो मेरे और आपके बीच में काम कर रहा है वो कौन है। हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत नियुक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ देखो उसमें 7 बातें, 7-8 बातें, एक एक वचन में जहाँ कॉमा लगा है हर चीज में वो परमेश्वर का नाम लिखा है। क्या लिखा है, ये जो बालक आ रहा है ये कौन है, क्या लिखा है, सबसे पहले हमारे लिए एक बालक दिया गया। किसके लिए दिया गया, आप सब बोले मेरे लिए, है ना। हमें हमारे घर में अगर कोई परिवार में बच्चा पैदा होता है कितने खुश होते हैं, है ना। तो ये परमेश्वर जो इमैनुअल रहने के लिए मेरे और आपके साथ आ रहा है, ये हमारे लिए बालक दिया। किसके लिए दिया, हाँ आप बोल सकते हैं मेरे लिए, है ना। क्योंकि क्रूस पर यीशु मसीह क्या किया, ये क्रूस लगा है ना, इसके ऊपर यीशु मसीह ने क्या किया, किसके लिए, अपने लिए। किसके लिए दिया, हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे व्यक्तिगत पाप के लिए जो मैं करता हूँ कोई मनुष्य जानता नहीं। और यहाँ पर लिखा है वो कौन है ना, हमें एक पुत्र दिया गया। पहले तो एक बालक, जब बच्चा पैदा होता तो उसको बालक बोलते, और फिर हमें एक पुत्र क्या किया और उसका नाम है यीशु मसीह। मत्ती में ही हम पढ़ते हैं कि उसका नाम तू यीशु रखना। वो अपने उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया होगा, अपना जीवन नहीं दिया होगा, बपतिस्मा नहीं लिया होगा, पवित्र आत्मा नहीं पाया होगा, यीशु के साथ नहीं चलते होंगे। आज उनके पास मौका है कि वो अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता करके उस बालक को ग्रहण करें, उसके वचन को क्या करें। आज वो बालक नहीं है, अभी बच्चों ने बताया था कि वो न्याय करने आने वाला है, अब वो बालक नहीं है, आज वो चरनी में नहीं है, आज वो क्या है, न्याय करने आने वाला है। अनुग्रह के समय में मैं और अब जी रहे। और यहाँ पर बताया प्रभुता उसके कंधे पर है। उसके कंधे पर क्या है, एक समय क्रूस था जब उसने सारे मानव जाति के लिए उठाया, आपके मेरे लिए उठाया। आज अगर कोई उद्धार पाया हुआ नहीं बैठा, उसके पास मौका है, वो यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकता है तो स्वर्ग में जा सकता है। स्वर्ग के लिए उसके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन उसके लिए उसको कुछ कार्य करना है। और फिर यहाँ पर बोलता है
कि उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। ये सब कुछ योजना परमेश्वर ने ही बनाया। ये सब कुछ योजना किसने बनाया? क्योंकि आदम और हव्वा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन वो क्या हो गया? बिगड़ गया। क्या हो गया? बिगड़ गया। और फिर देखते हैं उसको सुधारने के लिए परमेश्वर स्वयं ही क्या किया? मनुष्य के रूप में आया। मैं स्वयं ही मनुष्य से जाके बात करता हूँ। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं उसी ने अद्भुत युक्ति बनाई, इसलिए उसको बोलते हैं वो अद्भुत युक्ति। ये उसके नाम है, ये उसके काम है जो वो कर रहा है। और फिर बोलता है पराक्रमी परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर है पराक्रमी। पराक्रमी किसको बोलते हैं? तो हर लड़ाई को जीता है। उसने कोई भी लड़ाई हारा नहीं है, इसलिए। और फिर बोलता है अनंत काल का पिता। अनंत काल कब से शुरू हुआ? आप जानते हो अनंत काल में आप थे। आप और मैं अनंत काल में नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर अनंत कालीन है। इसलिए उसका जन्म नहीं है, इसलिए उसका आरंभ नहीं है, क्योंकि वो कब से है? इसलिए प्रकाशित वाक्य में बोलता है मैं अल्फा मैं आदि। जो आदि और अंत है उसको आरंभ नहीं दे सकते। मेरा और आपका आरंभ है ना। मेरा जन्म 69 में हुआ, 120 साल लगा लो तो मेरी उम्र कम होगी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रह रही है तो धरती पर मेरा जीवन क्या हो रहा है? 120 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बीच में कोई 15 में चला जाए, कोई 25 में चला जाए, कोई 35 में चला जाए, कोई 45 में चला जाए, 50 में चला जाए, ये किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने एक आयु ठहराई है ज्यादा से ज्यादा 120। मैं और आप 120 साल में हम देखते हैं कि बुजुर्ग हो जाता है तो वो चल भी नहीं पाता, वो चल भी नहीं पाता है। आप आंख खोल लें, आपकी आंखें बंद हो गई, वचन अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए आए है ना। नहीं तो सोने के लिए तो हमारे घर में बहुत बड़े बड़े पलंग है, बिस्तर है ना? हम वहां जाके सो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सोएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए अंधकार यहीं पर है। अंधकार क्या है? वो आपको कुछ नहीं करेगा। बोलेगा कोई बात नहीं, कानों से सुनो, आंखें बंद करो और सो जाओ, है ना? सो जाओ। हाँ, सुन रहे हैं, हमें ध्यान में नहीं जाना, हमें वचन को कान खोल करके सुनना है। क्यों? क्योंकि अगर आज किसी का आखिरी दिन हुआ और उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, उसके सिंहासन के पास फिर मौका नहीं होगा। फिर जैसे बच्चों ने बताया ऐसे मौका नहीं मिलेगा। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे पृथ्वी पूरी आपकी हो, लेकिन एक दिन आपको उसके सामने क्या होना पड़ेगा। तो वो अनंतकालीन का पिता है, इसलिए क्या नहीं करते है ना, इसलिए उसका आरंभ नहीं है। जो मनाते हैं कोई बात नहीं, मनाने दीजिए। इसी तरह हमें क्या करना है? उस परमेश्वर के बारे में जानना है, और वो क्या है? शांति का राजकुमार। उसका नाम क्या है? वो आया आपके अंदर शांति का राजकुमार। वो आएगा तो सारा अंधकार चला जाएगा, वो आपके अंदर शांति ले आएगा। और आज घरों में शांति नहीं है। आज घरों में शांति के लिए लोग क्या करते हैं? लंगर बांटते हैं, पानी बांटते हैं, बड़े बड़े गिरजाघर बनवाते हैं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, है ना, गरीबों को कपड़े बांटते हैं। ये सब काम करते हैं कि हमारे घर में क्या हो जाए? शांति आए, हमारे घर से क्लेश दूर हो जाए। लेकिन होते नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार। आपको चाहिए तो आप राजा बन जाओगे। तो प्रभु यहाँ पर बता रहा है, और वो क्या है? उसकी प्रभुता कब की है? सर्वदा। अब जिसकी प्रभुता सर्वदा की है, वो एक योजना को लेकर के आज से 2022 साल पहले आया है ना। तो उसका आरंभ तो नहीं है, हमारा आरंभ है। हम जन्मदिन मनाते हैं, उम्र कम होती है। राजेंद्र भाई, आपकी उम्र कम हो रही है, बढ़ रही है? क्यों? तो परमेश्वर तो अनादिकाल से, हजारों सालों से, तो कितना बुढ़ा होगा वो आदमी? नहीं, वो आज भी वैसे, क्योंकि वो आत्मा है। इसीलिए वो मेरे और आपको आत्मा में बनाना चाहता है, और वो चाहता है हमारी आत्मा का संबंध परमेश्वर के साथ हो जाए, जो अदन का वाटिका में टूट गया था, और उसी को जोड़ने के लिए वो आया। इसलिए मत्ती में देखें हम, है ना, यही अंधकार जब मत्ती में यीशु मसीह जन्म लिया, तो वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है। मत्ती उसका 1-2 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन पढ़े। देखें, अब एक राजा राज्य में पैदा हो जाए तो राजा कैसे घबराता। देखिए, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है?
क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आमीन। यहाँ पर हमने देखा और उसका आगे पढ़े। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है। हाँ देखो, आज आपके पास तो मोबाइल है, हमें कोई लाइव लोकेशन भेज देता है ना, अपनी एग्जैक्ट लोकेशन हम वहाँ पहुंच जाते हैं। और ये जोशी कैसे पहुंचे होंगे उस समय? ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, पानी के जहाज है, कितना सफर तय करके घोड़ों पर वो गए होंगे, कैसे गए होंगे, ये सब बातें बाइबल में लिखी नहीं है, लेकिन वो गए। आज आप यहाँ पर आए हैं, आज आप यहाँ पर आए हैं, तो प्रभु आज आपसे बात कर रहा है कि आप उस शांति के राजकुमार को अपने साथ लेकर के जाना चाहते हैं। आज वो आपके घर में भी शांति देना चाहता है, और वो आज आपका भी इमैनुअल बनना चाहता है, और आपके साथ आपके घर में रहना चाहता है। सारा अंधकार चला जाएगा। जब ये ज्योति आएगी, जब ये ज्योति संसार में आई, तो जोशियों को पता चल गया। क्या पता चला? क्योंकि देखो, उनको कैसे नॉलेज होगी कोई किताब पुराने नियम उनके पास होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, जो जैसे हमने यशायाह नबी से पढ़ा, और उनको पता चला, और वो राजा के महल में पहुंचे। क्योंकि राजा लिखा ना, कौन पैदा होगा? हाँ, तो कहाँ जाएंगे? राजा कहाँ पैदा होगा? राजमहल में, राजा के घर में ही तो पैदा होगा। तो सीधा कहाँ पहुंचे? बिना शक किए उनका गूगल कहाँ पहुंच गया? गलत एड्रेस पर। कई बार गूगल हमें घुमा देता है ना। हाँ, अंधकार घुमा देगा कई बार। आप आसपास ही होके घूमते रहोगे, ऐसी अंधकार घुमाएगा, कोई बात नहीं। सारे जिंदगी तक जन्मदिन यीशु मसीह को हर साल पैदा करो, हर साल क्रूस पे चढ़ा दो, फिर तीसरे दिन जीत कर दो, बस यही करते रहो, लेकिन जीवन नहीं बदले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करने आया? जीवन बदलने आया। प्रभु ने हमें रीति रिवाजों से छुड़ाया है ताकि हम एक रीति को बनाएं, और वो है प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर्स बने। हम उसके पीछे चले, उसकी आज्ञा को माने। और यहाँ पर हम देख रहे हैं, हेरोदेस राजा के जब महल में पहुंच गए, तो उसका 3 वचन हमने पढ़ा। राजा खुश हो गया। चलो अच्छी बात है, मेरे राज्य को संभालने वाला एक राजा आ गया, खुश हो गया। क्या लिखा है? घबरा गया। क्या हो गया? घबरा गया। हाँ, आप भी जब प्रभु के पास आते हो, तो जब आप अंधकार में चल रहे हो तो सामने नहीं आते, भागते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे वो राजा है, लेकिन उसको एक बालक से प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई? हुई नहीं हुई? राजा क्यों घबरा गया? छोटा सा बालक है, 1 महीने, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन का होगा, है ना? लेकिन वो बालक है कौन? राजा उससे क्या हो गया? मेरे महल में कोई राजा पैदा नहीं हुआ, मेरी रानी के कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये राजा कौन सा हो गया? तो ये जोशी बता रहे, ये मेरी सल्तनत को ले लेगा, ये मेरे राज्य को क्या कर लेगा? मैं और आप परमेश्वर का मंदिर थे, लेकिन अंधकार ने अदन का वाटिका से छीन लिया, और प्रभु यीशु मसीह उसी मंदिर को बनाने के लिए क्या किया? आया। लेकिन मानव देह में आया, कीमत देने आया, क्रूस पर हमारे लिए कीमत दिया। और यहाँ पर जब पैदा हुआ तो राजा घबरा गया। आप घर जाके पढ़ना, है ना? अब यहाँ पर ये तो प्रणाम करने आए थे, सब कुछ लेके आए थे, पूरा अध्याय आप इसको पढ़ना। तो वहां पर आप देखेंगे कि राजा ने उनको भेज दिया, जाओ और उसका क्या करो। इसी तरह आज आप आए हो कि चलो यीशु मसीह का जन्मदिन है, आज यीशु मसीह को आप अपने साथ लेके जा सकते, आपका भी जन्मदिन हो जाएगा यीशु के साथ। कैसे हो जाएगा? यीशु मसीह आपके अंदर जन्म ले लेगा, आप उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे तो यीशु मसीह आपके अंदर क्या ले लेगा? जन्म। जैसे मरियम के अंदर ले गया, मरियम ने क्या किया? मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, और उसने ये कहा, और स्वर्गदूत वहां से चला गया, और उसी दिन से वो गर्भवती हुई, और उसको क्या किया? अपनी चचेरी बहन के पास, एलिशबा के पास गई, 6 महीने वहां रही, और वो दोनों ने खूब बातें करी होगी कि प्रभु ने हमसे कैसे दर्शन में बातें की। क्या आज मैं और आप जब कलीसिया में आते हैं दर्शन की बातें करते हैं, या वही संसार की बातें करते हैं? प्रभु यहाँ में बदलता, हमें यहाँ आकर के प्रभु की बात करता है। और प्रभु यहाँ पर जब बदलने के लिए आया, तो यहाँ पर लिखा है गलतियों 4:4, यीशु मसीह कोई ऐसे समय में नहीं आया कि आपको समय नहीं मालूम, उसको सब समय मालूम। इसलिए गलतियों 4:4 में बोलता है वो क्यों आया उस समय में। यहाँ पर प्रभु का वचन, गलतियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 4 वचन पढ़े, 4 और 5 वचन।
यीशु मसीह क्यों मनुष्य रूप में प्रकट हुआ? क्यों? परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालित होने का पद मिले। आमीन। मेरे और आपको वापस परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए परमेश्वर स्वयं आ गया। यीशु का नाम इसलिए दिया गया कि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा, छुटकारा देगा, उनको क्षमा देगा, उनके पापों को क्षमा करेगा। आज आप उसके लोग बनना चाहते हैं? अगर कोई यीशु मसीह को नहीं जानता, वो चाहता है कि प्रभु आज से मैं आपका कहलाऊं, तो उसको यीशु मसीह को क्या करना? अपना उद्धार करता। आज प्रभु जी आप मेरे अंदर जन्म ले। जन्म का मतलब ये उस समय शरीर में आया, और यहाँ पर लिखा है जब समय पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? समय पूरा हुआ, कुंवारी मरियम के पास आया, उसने स्वीकार कर लिया। 9 महीने क्या हो गया? पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में पढ़ते हैं ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन, और वही वचन 14 में पढ़ते तो क्या हुआ? दे, जैसे हम देदारी हो, है ना। अब हमसे कोई पूछे आपके पापा का नाम क्या है, आपके दादा का नाम क्या है, आपके दादा का दादा का नाम क्या है, तो हम 4 पीढ़ी बताएंगे ज्यादा। उसके बाद 5वीं पीढ़ी टायर पंचर हो जाएंगे, हमें मालूम। लेकिन यीशु मसीह की वंशावली लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि वो अनंतकालीन है, और वो अपने बेटे को लाना है, राजा को लाना है, तो राजा को दाऊद को ले, दाऊद के वंश से ला। उसने उस युग से लोगों को माफ करते हुए आया, और एक समय में बोला ये मनुष्य नहीं कर पा रहा, इसके लिए मैं स्वयं ही उपाय करूं। और उसने यीशु को क्या कर दिया? भेज दिया। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने में से ही भेज दिया, जा मानव जाति के लिए। उसने स्वर्ग में मीटिंग करी, और स्वर्ग में क्या किया? स्वर्ग में मीटिंग हुई थी, मालूम है आपको? स्वर्ग में पिता है, पुत्र है, और तीनों ने देखा। इसलिए हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं 6 अध्याय में, जब परमेश्वर ने देखा मनुष्य का पाप बढ़ गया, तो मनुष्य को बनाने से क्या किया? दूसरा कि मैंने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मैं और आप भाई बहनों परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे, लेकिन एक ने क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। यीशु मसीह उस बिगड़े हुए स्वरूप को बनाने के लिए आया, और वो स्वयं आ गया। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं वो स्त्री से जन्मा। जो किससे जन्मा? स्त्री से जन्मा। क्यों? क्योंकि अदन का वाटिका में स्त्री को बहकाया, फिर आदम को बहकाया, है ना। और क्या किया? बहकाने के कारण उनको परमेश्वर की महिमा से अलग कर दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको वहां सजा तो दिया, लेकिन स्वयं ही परमेश्वर क्या हो गया? मनुष्य बनने के लिए एक बहन को चुन लिया, मरियम जिसका नाम है। और फिर हम देखते हैं उसने क्यों किया? ताकि व्यवस्था के अधीन वालों को मोल ले। क्या ले लिया? छुड़ा करके, हाँ, मोल ले, और हमको क्या बनाए? लेपालक होने का पद। पद का मतलब मेरे और आपको अपना बेटा बना लिया, अपना पुत्र बना लिया। यीशु मसीह मेरे और आपको अपना बेटा बनाने के लिए, वापस मेरा और आपका मेल कराने के लिए, जो मैं और आप उड़ाऊ पुत्र में भी देखते हैं, पिता के प्रेम को वहां दिखाता। यही परमेश्वर का प्रेम है, और परमेश्वर ने प्रेम करने की खातिर अपने पुत्र को नाम देकर के भेजा, यीशु मसीह। यीशु के नाम का मतलब मालूम है आपको? यीशु के नाम का मतलब क्या है? यीशु मसीह के नाम का मतलब मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़े, उसका 1:21, वे पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का मतलब है पापों से छुटकारा देने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला। आज मेरे और आपको इस यीशु की जरूरत है, जो मेरे और आपके लिए उस कैलवरी क्रूस के ऊपर जान दिया, और उसने मेरे और आपके लिए क्या किया? जो हमने बुरे काम किए थे, उसने शैतान के सारे कामों को क्या कर दिया? नाश कर दिया। जो मैं और आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय 8 वचन। यीशु मसीह ने क्या किया? जो मेरे और आपके लिए उसने क्या किया? शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु का नाश किया। मृत्यु का एक राजा है ना, जिसने क्या किया? आदम और हवा के अंदर मृत्यु लाया। आदम और हवा मरते नहीं कभी कभी, इसी तरह प्रभु हमारी आत्मा कभी मरती नहीं। मनुष्य की आत्मा कभी मरेगी
नहीं, इसलिए प्रभु चाहता है वो अमरता के परमेश्वर के पास आ जाए। और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने मृत्यु के राजा को नाश किया। कहाँ पर? इस कैलवरी क्रूस के ऊपर। पढ़े उसका पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 8 वचन। जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? यीशु मसीह। शैतान के काम किसके अंदर से? मेरे और आपके अंदर से, क्योंकि वो मेरे और आपके अंदर राज्य करने लग गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आकर के हमें बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वभाव को बदल देता है। इसीलिए उसने जन्म लिया और कैलवरी क्रूस पर जाकर उसने विश्राम किया। और यहाँ पर जब उसने बोला, वहां पर उसको सजा दिया गया, सब कुछ उसके साथ किया गया, बुरा सलूक। उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। तो जिसके पिता ने उसको एक काम दिया था पूरा करने के लिए, और जब उसने उसको पूरा किया तो उसके क्या किया? जो पहला आदम ने मृत्यु को लेकर आया था, ये दूसरा आदम अनंत जीवन लेकर आया। इसलिए यीशु मसीह मेरे और आपको अनंत जीवन देता है। मेरे भाइयों और बहनों, तो यीशु मसीह इसलिए जन्म लिया, इसलिए उसने जन्म लिया, वो मेरे और आपके अंदर जन्म लिया। आज मैं और आप देखें, क्या मेरे और आपके अंदर उसने जन्म लिया है? जब हमारे अंदर जन्म लिया तब उसकी आज्ञा मान करके चले। जैसे बच्चों ने दिखाया है, जो आज्ञा मानता है वही कहाँ जाएगा? स्वर्ग में। आप यीशु मसीह सिर्फ यही चाहता है, आप उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और प्रभु के साथ चले, प्रभु की आज्ञाओं को माने। यहाँ आते हैं, प्रभु के दास आपको वचन बताते हैं, उस वचन के अनुसार अपने परिवार में एक वेदी बनाए, एक प्रार्थना की वेदी बनाए, अपने घर में वचन पढ़े और इसी वचन को पढ़े। इसी वचन को पढ़ता हूँ, आप ही पढ़ेंगे, प्रभु ऐसे ही आपसे बात करेगा, ऐसे ही आपसे बात करेगा और आपको अपने राज्य के लिए तैयार करेगा। वहां मृत्यु नहीं होगा, वहां रोना नहीं होगा, वहां कोई झगड़ा नहीं होगा, वहां किसी भी चीज की कमी नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह के इस धरती के जीवन को जो मेरे और आपको दिया, जैसे वो मानव देह में आया, उसको मालूम था मुझे सारे संसार के लोगों के लिए उस कैलवरी क्रूस पर जान लेना है, इसीलिए उसने जन्म लिया। और इसके लिए उसे पहले से मालूम था कि वो जन्म लेने का मकसद क्या है। लेकिन आज मैं और आपसे पूछता हूँ, आपने जन्म लिया, आपको मालूम है आप क्यों आए? अगर नहीं मालूम तो आज पूछे, प्रभु मैं क्यों धरती पर आया, मैं क्यों आज जीवित हूँ, मैं क्यों आज वचन सुन रहा हूँ? अगर आज आप और मैं से किसी का समय पूरा हो गया या प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ गया, अगर आपने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो बात उठाए नहीं जाओ। आपने अपने पापों को यीशु मसीह के सामने माना नहीं तो आप मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। हम गीत तो गाते हैं, है ना, कि वो मुक्ति को लाया, लेकिन क्या वो मुक्ति को अनुभव करते हैं? वो यीशु के साथ है, वो आपको बंधनों से छुड़ा देगा। और यहाँ वो छुड़ाने के लिए आया। और यीशु मसीह वही दूसरा आदम है जो पहला आदम पाप लेकर आया, उसके द्वारा सब मनुष्य मरते हैं। और आज हम देखते हैं हमारे में से हर एक में से प्रिय जान जाते हैं। मेरे भी माता पिता जी थे, समय पूरा करके चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे जीवित वचन दिया। क्या दिया? वचन से भर दिया। वो तो चले गए परमेश्वर के पास, लेकिन ये वचन लेकर के अब मैं चल, मेरी पत्नी चल रही, मेरे बच्चे चल रहे, मैं और आप वचन को लेकर के चले। मेरे और आपके साथ ही मैनुअल रहता है। वो मैनुअल आपके साथ रहने के लिए आए, आपके पापों को माफ करेगा, आपको चलना सिखाएगा, आपकी हर गलती को माफ करके आपको अपने साथ चलना सिखाएगा। जब आप उसके साथ चले तो वो आपको अपना पुत्र बोलते, वो आपको अपना बेटा बनाता है और आपको अपने पुत्र के लहू से शुद्ध करता है। आइए तो इस वचन के द्वारा ये है उसके आने का उद्देश्य, और वो आपको अपने साथ लेकर के जाना चाहता है। इसीलिए प्रभु का वचन, मेरे और आपको बहुत से वचन है, लेकिन हम एक वचन पढ़ के, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 24 वचन, पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 24 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करें। उसने मेरे और आपके लिए कहाँ पर उस कार्य को किया? वो मेरे और आपके लिए इसीलिए आया ताकि संसार बचे। वे आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। आज आप कोई भी रोग लेकर आए, अगर आप आज कोई भी बीमारी लेकर आए, आप आज चाहते हैं मेरी घर की परेशानी कोई दूर नहीं कर पाया, मैं सब जगह भटक गया, इस वचन पर विश्वास है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? एक बार फिर जोर से पढ़ दें। वे आप ही हमारे पापों को
वह अपनी आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए कहाँ चढ़ गया? आपने बोला कि यीशु मसीह मैं पापी हूँ, मेरे लिए क्रूस पर आओ, मेरे लिए हाथों में कीले टुकवाओ। वो आप ही आपके पापों के लिए क्या हो गया? हाँ, आपने हो सकता है कमरा बंद होगा, किसी ने नहीं देखा, आप बोलते थे किसी ने नहीं देखा पाप मेरा, लेकिन यीशु मसीह बोलता है ये दीवार ने देखा, ये दीवार में ईंट लगी है, किसने देखा? छत ने देखा। पुराना नियम में प्रभु का वचन बोलता है, उस समय प्रभु बहुत सख्त था। ये दीवार, आप कमरा बंद किया होगा, दरवाजे बंद होंगे, सब ने देखा, लेकिन आप बोलेंगे गवाही कौन देगा? यही कमरा गवाही देगा जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा कि आपने बंद कमरे में रिश्वत लिया था, बंद कमरे में गलत काम किया था, बंद कमरे में किसी को मर्डर किया था, तब प्रभु न्याय के दिन करेगा। लेकिन कभी न्याय नहीं आया, यीशु मसीह आया हालेलुया। मेरे और आपको अनंत जीवन देने के लिए। इसलिए लिखा कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के जीवन बिताए। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम पाप के लिए मर रहे हैं। पाप के लिए क्या करना है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। जब आप इस वचन को ग्रहण करते हो तो प्रभु आपके अंदर आ जाता है। जब आप बोलते हो हाँ प्रभु मैं पापी, मुझ पर दया कर, वो मेरे और सारे मानव जाति के लिए उसने क्रूस पर जाना। यही उसके आने का संदेश है, यही उसके आने की खुशखबरी है। ये खुशखबरी यही है, आनंद का सुसमाचार मेरे और आपके लिए उद्धार करता है। कौन आया? उद्धार करता है। एक बालक जन्म नहीं लिया, वो आज उद्धार करता है, लेकिन एक दिन न्याय के लिए आने वाला है। और वो मेरे और आपसे बोल रहा है, या मैं और आप आज अपने उस गलतियों को मानकर, अगर कोई व्यक्ति है जो ये मानता है कि हाँ मैंने प्रभु को उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, वो प्रभु आज रात अगर आ गया तो प्रभु के पापों को मान करके प्रभु के साथ चल सकता है। बस यही छोटा सा काम कर। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है। और यहाँ पर यही लिखा है कि जिससे हम पापों के लिए मरकर, जब आप यीशु के पास आते हैं, वो आपके पापों के लिए मरा है, आप पाप के लिए मर जाते हैं, धार्मिकता के लिए जी जाते। बस इस वचन के अनुसार चलते। आइए तो इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, आंख बंद करें और समर्पण करें, अपनी आंखें बंद करें और समर्पण करें कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद करें।